जय हिंद एवरीवन। सो टुडे इन दिस क्लास ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस हम सीखेंगे एक नया स्टेप। मैम, अभी तक हमने पंचेस सीख लिए हैं, अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया में अटैक सीख लिए हैं। तो आज अपनी इस क्लास में आप हमें क्या सिखाने वाली हैं? मैम, आज हम अपनी क्लास में ये सिखाएंगे कि हमारी एल्बो है, एल्बो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। इसको हम अलग अलग तरीके से कैसे मार सकते हैं और किस किस पोजीशन में मार सकते हैं वो हम सिखाएंगे। बहुत सारी पोजीशन है जिससे हम इसको अटैक कर सकते हैं। मान लो आपके पंच में कम पावर है, आपके फिंगर्स में कम पावर है, लेकिन ये हमारे पास चाकू होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना आता। ना बच्चों को इस्तेमाल करना आता है, ना बड़ों को इस्तेमाल करना आता है। इसकी हमारे पास बिल्कुल ही नॉलेज की कमी होती है। लेकिन ये है कि ये जब हमारे कोई किडनैपर वगैरह या कुछ ऐसे हाथ बांध भी लेता है, हमारे हाथ यहाँ से बंध गए हैं, तो भी आप इसका अटैक कर सकते हो। इसमें आप एक से ज्यादा बंदे हों आपके साथ, ऐसे कोई छीना चपटी या कुछ हो रहा है, स्नैचिंग की जैसे वारदात हो रही है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप थप्पड़ मारते हैं, जो आप मुक्का मारते हैं, उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। ठीक है, अब इसको मारने के अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग जगह पे लगता है। सबसे पहला होता है बैक एल्बो अटैक। बैक एल्बो अटैक क्या होगा? मान लो कोई बंदा है, लाइन में लगे हैं, बस में छेड़खानी हो रही है या कहीं पे भी हो रही है, तो बंदा उसके पीछे खड़ा है। अब मैं यहाँ पे हूँ, अब ये गुड़िया मेरे पीछे खड़ी है, तो इसके बैक एल्बो अटैक कहाँ पे लगेगा? इसके वीक पॉइंट पे, यहाँ पे। अब बसों में क्या होता है, छेड़खानी होती है, पीछे से टचिंग दी जाती है जानबूझ के, महिलाओं को भी, बच्चियों को भी, तो वो क्या होता है, बिल्कुल ऐसे छुपी छुपी सी, ऐसे चुप चुप सी हो जाती है। तो इसमें यदि हमें नॉलेज है तो हम बैक एल्बो अटैक कर सकते हैं। बैक एल्बो अटैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हम यहाँ से ये नहीं मार सकते, ये देखो, इसको पेन नहीं होगा। हमें पेन देने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने हाथ को आगे खोलना है। आगे आपको जगह नहीं मिली है, आपके भीड़ है, बस में जगह नहीं है, लाइन में जगह नहीं है, तो आगे आपको जगह नहीं मिली है, लेकिन ऊपर जगह है। यदि आपको ऊपर जगह मिल गई है तो यहाँ से आएगा, पंच बना लेना है पूरा पावर के साथ और ये अटैक करना है। ओके, ठीक है, पीछे टर्न भी करना है, टर्न करके देखना है, क्योंकि हमने मिडिल एरिया में वीक पॉइंट एक ही बताया है। करेक्ट। यदि उसके स्टमक पे लगेगा, उसके चेस्ट पे लगेगा तो कोई फायदा नहीं है, उसके वीक पॉइंट पे ही लगेगा तभी फायदा है। हमने हाथ आगे क्यों किया? क्योंकि पावर आए और जोर से लगे, पेन हो अगले को, इसलिए हमने हाथ आगे किया है। अब ये बच्चे प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। नवल, सीखो दाची, रेडी बच्चन? अब बैक एल्बो अटैक करेंगे। फर्स्ट हमेशा राइट से करेंगे, क्लास एक जैसी लगे वहां पे आप लेफ्ट राइट किसी से भी अटैक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट राइट करेंगे, बैक एल्बो अटैक। रेडी, 1 2 3 4। इसमें हमने देखना है कि क्या वहां पे लगा है जहां हम मारना चाहते हैं, जहां हमें वीक पॉइंट बताया गया वहां पे लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, ये थी बैक एल्बो अटैक। बैक एल्बो अटैक हमारे मिडिल हिस्से के वीक पॉइंट पे लगती है। अब है साइड एल्बो अटैक। साइड में हम कैसे मारेंगे? मतलब ये है, लाइन में लगे हैं तब मार सकते हैं, लेकिन कई बार मेला है, कुछ ऐसी भीड़ है जहाँ पे चारों साइड लोग हैं और कोई अननेसेसरी ऐसे ऐसे कर रहा है या कुछ भी छेड़खानी कर रहा है और आपने उसको सबक सिखाना है, तो साइड एल्बो अटैक सेम वही है। ये हमने आगे हाथ खोला था और पीछे अटैक किया था, और वो हमने क्या करना है, साइड में हाथ खोलना है, साइड में हाथ खोलना है और दूसरी साइड मार देना है। ठीक है, ये साइड में जो बंदे होंगे उनको अटैक होगा। ठीक है, करेंगे सभी राइट हैंड से। रेडी, 1 2 3 4 5। अब ये अटैक साइड में कोई बंदा खड़ा होगा, उसके यहाँ पे वीक पॉइंट पे लगेगा। ठीक है, समझ आया सब बच्चों को? मैम, इसका 2 कैडेट्स के साथ हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट 2 कैडेट्स इधर आओ और मैम के आसपास खड़े हो साइड में। अब जैसे ये और नजदीक आओ, भीड़ होती है वहां पे, ऐसे ऐसे और भी 2-3 बंदे आगे खड़े हैं, 2-3 पीछे खड़े हैं, तो आपने इसको क्या करना है, पुश करना है और इसको हिट करना है। ठीक है, अब ये बंदा है, इसको पुश कर दिया और इसको हिट कर दिया यहाँ पे। ओके, ठीक है, सेम यही होता है। यदि लेफ्ट साइड वाला छेड़खानी कर रहा है तो आपने क्या करना है, इसको पुश कर दिया और इसको हिट कर दिया। ओके, ठीक है, ये मार सकते हैं आप। एल्बो हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस मैम, स्टार्ट।
अभी हमने 2 एल्बो मारनी सीख ली, बैक एल्बो अटैक सीख लिया और साइड एल्बो अटैक। अभी हमने जो पंच सीखा था कि हम ये पंच यहाँ पे ऐसे मारेंगे, पिछली वाली वीडियो में सीखा था। तो आपको ये लग रहा है कि मेरे पंच में पावर नहीं है ज्यादा, तो ये एल्बो भी हम चिन्ह पे मार सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या है, सिर्फ कुछ नहीं करना, जो हम पीछे मार रहे थे, जो हम साइड में मार रहे थे, वही एल्बो सेम हमने फ्रंट में मारनी है। ये देखो, ओके ठीक है। ये कहाँ पे लगेगी, सेम वहीं पे चिन्ह पे लगेगी, ठीक है। 1 and 2, समझ आया सबको मैम। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे पहले हमने सीखे जैसे पंच मारना है ना, पंच वाला अटैक भी हमारा स्ट्रांग होता है, या फिंगर वाला अटैक भी स्ट्रांग होता है। फिर हमने जो अभी एल्बो वाला पोर्शन है कि वो एल्बो भी किस तरह से हमारी एक वेपन बन सकती है, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम फ्रंट एल्बो अटैक बोलते हैं, आगे एल्बो भी बोल सकते हैं, फ्रंट एल्बो भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ पे लगेगी, चिन्ह पे लगेगी। सभी करके दिखाएंगे, रेडी, 1 2 3 4 5। ये देखो, सामने वाले के ये चिन्ह पे अटैक होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि मैम बंदा ज्यादा लंबा है, हम छोटे हैं, तो हम इसको कैसे मारेंगे, ठीक है। तब आपने ये नहीं बनानी पोजीशन, अप हो जाए, सीधा खड़े हो जाए। जब आप सीधे खड़े होंगे तो ये अटैक हो सकता है। सीधे हो मान सकता लो आपने अटैक ये करना चाहते हो, लेकिन हाइट नहीं है, आपकी हाइट नहीं है, तो आप पंच को ले जा सकते हो ऊपर, ठीक है। ये 2 ऑप्शन है आपके पास, ओके। पंच भी मार सकते हो आप और ये भी मार सकते हो, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में आता है जी आदमी की हाइट ज्यादा लंबी होती है, क्रिमिनल टाइप कोई भी बंदा हाइट ज्यादा है, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपने अपने हाइट को रेज करना है, और अदरवाइज आप पंच भी यूज कर सकते हो। हाँ, यदि आप सोचते हो कि लग जाएगा तो आप ये अटैक करेंगे, नहीं आप पंच का अटैक करेंगे। पंच यहाँ पे है, वो यहाँ तक भी जा सकता है, ऊपर तक भी जा सकता है, ठीक है। समझ आया सब बच्चों को? नल, इग्नेस, नल। अब हम एक और एल्बो अटैक है, अपर एल्बो अटैक। अपर एल्बो अटैक कब लगता है, हम आगे वाली क्लास में सीखेंगे नी अटैक करना और किक अटैक करना। जब हम किसी को नी या किक अटैक कर देते हैं तो उसको पेन होता है। जब किसी के पेट दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, आपने किसी लड़की को भी देखा होगा, या किसी के पेट में दर्द होता है तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो हमने क्रिमिनल को किक या नी अटैक किया, मान लो हमने क्रिमिनल को ये किक अटैक कर दिया, कहाँ पे लगेगा, लोअर पार्ट पे, ठीक है। और नजदीक है बंदा, तो आपने नी अटैक कर दिया। जब आपने नी अटैक किया तो थोड़ा सा ऐसे हुआ, जो थोड़ा सा ऐसे हुआ ना, तो पीछे कमर पे, यहाँ पे एक और अटैक, मतलब यहाँ ये कमर वाला हिस्सा होता है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पे अटैक होता है इसका, मतलब वो नीचे हुआ तो आपने यहाँ पे एक और अटैक कर दिया, तो ये होती है अपर एल्बो अटैक। क्या होता है, अपर एल्बो। अपर एल्बो अटैक कहाँ होगा, मान लो मैंने यहाँ मारना है, अब मैं यहाँ से ऐसे मारूंगी तो लगेगा नहीं, लेकिन लगेगा कैसे, ऊपर से आऊंगी, तब यहाँ से आऊंगी, ये मारूंगी, तब लगेगा। वो पूरी फोर्स के साथ आना है, पूरी फोर्स के साथ। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, तब कैसे करेंगे, यहाँ पे अपर एल्बो अटैक, पूरा ऊपर जाएंगे, ये देखो हिल आपकी अप हो जाएंगी और पूरा हाथ खुल जाएगा, ठीक है। अब जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, मुट्ठी बंद हो जाएगी, पंच बन जाएगा और नीज आपकी बैंड हो जाएंगी, ये पोजीशन, करेक्ट, समझ रहे हो। अब दूसरे हाथ से करेंगे तो ये सेम, यहाँ नहीं करना है, यहाँ किसी की कमर नहीं होती है, यहाँ पे होगी कमर, yes. आगे, ठीक है। तो बीच में करना है उसका अटैक, हाँ, बीच में करना है। आपने नी या किक अटैक किया, हम आगे आने वाली क्लास में बताएंगे आपको कि नी या किक अटैक किया, जैसे ही वो ऐसे हुआ तो हमने डबल अटैक, मतलब ऊपर से भी अटैक कर दिया, ठीक है। करके दिखाएंगे, करेंगे सभी। नल, सीखो दाची, रेडी पर्सन, हाँ सभी राइट हैंड से करेंगे, ठीक है। रेडी, पहले हम 2 टुकड़ों में करेंगे इसको, फिर हम एक साथ करेंगे, ठीक है। अब 2 पार्ट में करेंगे। आज मैं बोलूंगी अप, तो आपने ऊपर होना है, ठीक है। करेंगे अप, हिल अप करो। अब जब मैं डाउन बोलूंगी तो साउंड के साथ आपने डाउन करना है, ठीक है। डाउन, हाँ गुड, हील अप होगी, अप हील अप, डाउन। अब एक साथ करेंगे, ठीक है। करेंगे, रेडी, 1 2 3 4 5। नल, इग्नेस, Thank you so much, ma'am, for today's class. Thank you.